नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। दोस्तों, सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, आप सभी को मंगलमय हो। इसे हम देव दिवाली के नाम से भी मनाते हैं। दोस्तों, इस बार ये पर्व हमें मनाना है 30 नवंबर 2020 दिन सोमवार को। कहते हैं कि इस दिन पर विष्णु भगवान की यदि आप सच्चे मन से आराधना करते हैं तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह जो है वो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना है, क्योंकि जो ज़्यादातर हिंदू धर्म के बड़े त्योहार होते हैं वो इसी महीने में आते हैं। इसलिए कार्तिक मास का जो पुण्य फल है या जो दान पुण्य का महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इस कार्तिक मास में विष्णु भगवान का जो पूजन आराधना की जाती है उसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो कार्तिक मास का जो अंतिम दिन होता है उसे हम कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और मनाते हैं। तो इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 नवंबर दोपहर 12:48 से, और जो समाप्ति है वो है 30 नवंबर को 3 बजे के बाद। कार्तिक पूर्णिमा का जो पूजा मुहूर्त है वो है शाम का 5:15 से 5:37 तक। तो इस बीच में आप शाम की पूजा कर लें। दोस्तों, पूजा विधि जो है, या हम कहें इस दिन पे हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो इस दिन पर जो हमारी पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में यदि संभव हो और आपके घर के निकट गंगा, यमुना या कावेरी या कोई भी इस तरीके की नदी हो तो आपको वहाँ स्नान के लिए अवश्य जाना चाहिए। यदि स्नान के लिए जाना जो है वो संभव नहीं है तो आप घर पे ही, अगर इन नदियों का आपके पास जल है, जैसा कि हम ज़्यादातर अपने घर पे रखते हैं, तो आप उसे स्नान जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं, उसका भी वही फल माना जाएगा। दोस्तों, इस दिन पर हमें अपने घर में पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की यदि कथा संभव हो तो पंडित को बुलाकर करवा लें, नहीं तो आप खुद से भी सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कर सकते हैं। शाम के समय आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, आरती कीजिए। साथ ही साथ माता तुलसी का भी जो है आपको पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। दोस्तों, जो पूर्णमासी होती है, बोलते हैं उस दिन पर तुलसी जी की विदाई होती है, इसलिए पूर्णमासी के दिन भी आपको तुलसी जी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए, उनका पूजन अर्चन विधिवत करना चाहिए, जैसा आप एकादशी में करते हैं वैसा ही। साथ ही साथ उन पे जो 16 श्रृंगार हैं वो चढ़ाने चाहिए, और ज़्यादातर लोगों के यहाँ खीर और पूड़ी का भोग बनता है तो वो भी सारी चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, जो प्राचीन विधि है पूजा की, उसमें हम आज के दिन तीसा चढ़ाते हैं या इकतीसा चढ़ाते हैं, यानी 30 जोड़ियाँ पूड़ी की चढ़ाते हैं, उसके ऊपर कुछ मीठा रख के चढ़ाते हैं, या 31 जोड़ियाँ चढ़ाते हैं मीठा रखकर। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा नॉर्मली कोई भी महीना होता है वो 30 दिन का होता है। यदि तिथि की मान लीजिए बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिन का होगा। इसलिए अगर आप नियमित कार्तिक माह में पूजन नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा के दिन ही आप सारे दिनों का जो भोग है वो लगा देते हैं, तीसा या इकतीसा बनाकर। और साथ ही साथ जो शाम के समय में आपको इसी तरीके से दिए भी जलाने चाहिए। आप 30 दिए जला दीजिए या आप 31 दिए जला लीजिए, जैसा भी आपके यहाँ होता हो। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इस दिन पर माँ तुलसी की विदाई होती है, और उनके पूजन का भी जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान से आप आज के दिन माता तुलसी की पूजा कीजिए, श्रृंगार कीजिए। दोस्तों, जो माता वृंदा होती हैं उन पे हमेशा लाल रंग पहनाना, चढ़ाना, उन्हें सिंदूर चढ़ाना वर्जित होता है। सिर्फ कार्तिक मास के एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में ही वो लाल चुनरी या लाल वस्त्र धारण करती हैं, सिंदूर बिंदी लगाती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एकादशी से पूर्णिमा तक ही उन पे लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर ये सारी चीज़ें चढ़ाएं, उसके बाद ना करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो नियमित ही तुलसी की जड़ में सिंदूर लगाते हैं।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है, वो नहीं लगाती थी। सिर्फ ये जो 5 दिन है इसमें ही उन्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बाकी जो माँ वृंदा थी वो एक तपस्विनी का जीवन जीती थी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आपको संभव हो तो आप किसी गरीब को भोजन ज़रूर कराइए, दान ज़रूर करिए। अगर आपको संभव हो तो आप किसी मंदिर में ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ तुलसी जी की पूजा आप ज़रूर करिए और तुलसी जी की जो कहानी है वो सुनिए। इसके साथ ही साथ तुलसी नामाष्टक मंत्र होता है, आप उसका जाप कर सकते हैं। और नहीं तो तुलसी माँ के 8 नाम हैं जो उन्हें बहुत पसंद हैं, आप उन नामों का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है तुलसी नामाष्टक। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एत नाम अष्टका चैव स्तोत्र नामार्थ संयुतम या पठेत्या संपूज्या सो भवमेघ फल लभेत। अर्थात वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, ये माँ तुलसी के 8 नाम हैं और इनको लेने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो जब भी आप माँ तुलसी का पूजन करें तो उनके इस नामों का जो है आप उच्चारण ज़रूर करें, ध्यान मनन करते हुए उनका पूजा करें। तो आगे अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा में हमें राशि अनुसार क्या क्या दान करने चाहिए। दोस्तों, हमारी जो कुंडली में राशियाँ होती हैं, हमें उस हिसाब से क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। सबसे पहली राशि है मेष। तो मेष राशि वालों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से उनके सभी तरीके के जो आर्थिक संकट हैं वो नष्ट होंगे, उन्हें आर्थिक तौर पे बहुत लाभ होगा। तो मेष राशि वाले गुड़ का दान ज़रूर करें। उसी प्रकार से वृषभ राशि वालों को मिश्री का दान जो है वो अति लाभकर है, उन्हें मिश्री का दान ज़रूर करना चाहिए। इससे उनके जो सुख समृद्धि है उसमें वृद्धि होगी। तीसरी राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को हरी दाल का दान करना है। हरी दाल में या वो मूंग का दान कर सकते हैं या वो हरी उड़द का भी दान कर सकते हैं, तो उनके जीवन में खुशहाली आएगी ये दोनों चीज़ें करने से, या हरी मूंग या हरी उड़द। मिथुन राशि वाले ऐसा कर। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि को दान करना है चावल, और चावल का दान करने से उन्हें हर प्रकार की मानसिक शांति प्राप्त होगी। तो कर्क राशि वाले चावल का दान करें कार्तिक पूर्णिमा पे। इसके बाद राशि जो है वो है सिंह। सिंह राशि वालों को गेहूं का दान करना चाहिए। गेहूं का दान इस दिन पर करने से उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। या तो वो गेहूं दान कर दें या गेहूं का आटा या गेहूं का दलिया, कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि को कोई भी हरा चारा जो है वो खिला सकते हैं, किसी भी जीव को जो चारा खाने वाले हो, या वो गाय हो या वो भैंस हो, किसी को भी आप खिला सकते हैं। इससे आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। उसके बाद जो अगली राशि है वो तुला। आपको खीर का दान करना है, या तो आप ब्राह्मणों को दान कर दें या फिर आप कन्याओं को वो खीर खिला दें। तो तुला राशि वालों को खीर का दान करना है। उसके बाद जो अगली राशि आती है वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को गुड़ और चने का दान करना चाहिए। गुड़ और चने का दान कर सकते हैं। अगर बंदर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप बंदर को खिला सकते हैं या फिर आप गाय को खिला दीजिए। और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो किसी भी गरीब को आप गुड़ और चना मिलाकर दान कर दीजिए। तो ये करना है वृश्चिक राशि वालों को। उसके बाद अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों को चने की दाल दान करनी है, इससे उनके सर्व सुख की जो है वो प्राप्ति होगी। उसके बाद अगली राशि आती है दोस्तों मकर। मकर राशि वाले अगर हो सके तो जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं उनका उन्हें दान करना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा।
तो आप गरम कपड़े का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, या कोई भी गरम जो किसी भी गरीब को जो है वो लाभ करे उसका आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी विघ्न दूर होंगे। दोस्तों इसके बाद अगली राशि जो आती है वो है कुंभ, और कुंभ राशि वालों को काली उड़द का दान करना है। खड़ी काली उड़द का आपको दान जो है वो विशेष लाभ कर रहेगा, आपकी सभी समस्याओं का नाश होगा। और अंतिम राशि है मीन। तो मीन राशि के जो जातक हैं वो हल्दी का दान कर सकते हैं, वो बेसन का दान कर सकते हैं, या किसी भी तरीके की पीली मिठाई का दान कर सकते हैं। तो आप ये दान किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी गरीब को कर सकते हैं, अगर आपको कोई कन्या मिल जाए तो उसे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि राशिगत तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें दान करनी है। आप अपनी राशि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का महत्व है। साथ ही साथ दान आप क्या कर सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।